So hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Golden Figures. So today we are going to do our accounting equation question. ठीक है, अभी लास्ट वीडियो जो हमने करी थी, ठीक है, उसमें हमने इंट्रो करी थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, रूल्स क्या है उसके, एंड एक जो क्वेश्चन था वो हमने किया था, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. एंड नाउ एक और क्वेश्चन आज हम करके, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके आज हम अपना ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन का ये जो चैप्टर है वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो हियर वी हैव सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि रवि एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, रवि ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश. कितना कैश इन्वेस्ट किया है उसने, 3 लाख रुपए. ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री डालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर हम डेट डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने उसमें डेट नहीं डाली तो आप डेट अपने हिसाब से डाल लेना. ठीक है, जो भी मतलब क्वेश्चन में हो. नाउ सबसे पहले वी विल डू दैट रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ठीक है, तो यहाँ पर रवि ने क्या किया, अपना बिजनेस शुरू किया कैश से. तो सबसे पहले हम कैश, अच्छा तो कल मैंने मेथड करवाया था वो दूसरा मेथड था और ये ऑल्टरनेटिव मेथड है. जो मेथड इजी लगी आप उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कैश पड़ेगा. कैश कितना पड़ेगा हमारा, 3 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पर वी विल राइट 3 लाख. ठीक है जी, जब हमने हमारा वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो वहां पर क्या लिखा था कि जितना भी पर्सन कैपिटल अपना या जितने भी पैसे मनी जो है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो इट मींस कि वो क्या कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है, एक्चुअली द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. तो यहाँ पर लाइबिलिटी तो कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने 3 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पर 3 लाख रुपए कैपिटल में आएंगे. ठीक है जी, तो दो चीजें यहाँ पर हमारी बड़ी हैं, एक तो यहाँ पर कैश और दूसरा यहाँ पर कैपिटल. ठीक है, तो ये एक एंट्री हमारी हो गई आज की. नेक्स्ट वी हैव that he purchased goods on credit worth rupees 1,20,000. तो नेक्स्ट उसने क्या किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी गुड्स चाहिए तो उसने गुड्स खरीदे जाके, कितने के, 1,20,000 के उसने गुड्स खरीदे. एंड गुड्स खरीदे हैं उसने क्रेडिट पे यानी कि उधार पे. ठीक है, सो ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. क्या किया उसने, गुड्स को परचेज किया है. ठीक है, तो अब गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो यहाँ पर कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश में खर्चा ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्टॉक बढ़ जाएगा. कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्टॉक अपना 1,20,000 का बढ़ गया. क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसने यहाँ पर स्टॉक तो आ गया ना, भले ही पैसे नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर बढ़ेंगे क्रेडिटर्स 1,20,000. ठीक है, वो लोग जिसे उसे पैसे देने हैं. ठीक है, क्योंकि उसने स्टॉक क्रेडिट पे खरीदा था तो वी नाउ हैव क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी हमारी हो गई 1,20,000 की. कैपिटल में अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम कैपिटल में फर्क नहीं डालेंगे. तो यहाँ पर ये लाइन लिख देते हैं. ठीक है, देन वी हैव दिस, देन यहाँ पर ये 3 लाख का 3 लाख ही रह जाएगा. ठीक है, यहाँ पर प्लस 1,20,000 इक्वल टू यहाँ पर 1,20,000 प्लस 3 लाख. ठीक है जी, क्लियर. अब इसको आप अगर टोटल करोगे तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. द नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट. ठीक है, अब उसने क्या किया है कि गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है. ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है. अब गुड्स कितने के थे, 15,000 के गुड्स थे जो उसने 18,000 में बेचे. अब जाहिर सी बात है कि किसी ने कोई गुड्स खरीदे हैं तो जब वो बेचेगा तो सेम अमाउंट पे, जिसपे उतने मतलब जितने पे उसने खरीदे हैं उतने के तो नहीं बेचेगा ना, तो अपना प्रॉफिट रख के बेचेगा. तो यहाँ पर उसने क्या किया है, 15,000 के गुड्स को बेचा है 18,000 पे, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,000 का आ रहा है. ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले तो वी विल राइट हियर दैट ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. ठीक है, अब गुड्स थे कितने के, गुड्स थे 15,000 के. यहाँ पर मैं कर देती हूँ, आप इसे डेट ही लिखिएगा.
ठीक है, 15,000 के गुड्स थे और यहाँ पर उसने बेचे हैं 18,000 के। ठीक है, यहाँ पर उसने बेचे हैं 18,000 के। फायदा कितना हो रहा है उसको? 3,000 का हो रहा है। अब सबसे पहले तो उसने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, तो कैश में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिख दो 0। ठीक है, अब क्योंकि उसने 15,000 का स्टॉक बेचा है, 18,000 तो उसने लिए है ना, लेकिन 15,000 का ही स्टॉक था। ठीक है, 1,20,000 ये है उसका कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस है 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कितना करेंगे? 15,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर्स में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कैपिटल में फर्क पड़ा? अच्छा, यहाँ पर कैपिटल में फर्क पड़ेगा। क्या कैपिटल में फर्क पड़ेगा? 15,000 के गुड्स से 18,000 में बेचे, तो ये जो 3,000 है ना, ये 3,000 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल एंड प्लस, क्योंकि उसने वो गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे बेचे हैं, तो यहाँ पर हमारे, जब हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़े थे। अब जब हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं तो हमारे डेटर्स भी तो बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे डेटर्स बढ़ गए 18,000। ठीक है, सो नाउ वी हैव 3 लाख। ठीक है, 3 लाख ये एज इट इज रहा। ठीक है, यहाँ पर 1,20,000 माइनस 15,000 वी हैव 1,05,000 प्लस यहाँ पर हमारे 18,000 के डेटर्स आ जाएंगे इक्वल टू लाइबिलिटी। हमने अभी तक किसी क्रेडिटर को पैसे दिए ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 3,03,000। ठीक है जी, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। देन नेक्स्ट अभी क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट ही विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विथड्रॉ किया, तो जब हम पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करते हैं तो दैट मींस हिज ड्राइंग्स। ठीक है, तो अभी क्या किया है उसने? ड्राइंग्स की है। तो ड्राइंग्स को कैसे लिखेंगे? जस्ट राइट ड्राइंग्स। ठीक है, बाकी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज एंड ऑल, बट यू कैन राइट एज ड्राइंग्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे? कितने पैसे निकलवाए? तो उसने 12,000 रुपया अभी कैश निकलवाया है, तो यहाँ पर अब कैश को फर्क पड़ेगा -12,000 प्लस स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर 0 ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डेटर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 लिख देंगे। क्रेडिटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 लिख देंगे। अब कैपिटल को फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब कैश निकलवाए हैं तो कैपिटल भी कम होगा, तो यहाँ पर -12,000। ठीक है जी, तो दो चीजें आ गई हमारे यहाँ पे, एक तो हमारा कैश कम हो गया और दूसरा हमारा कैपिटल। ठीक है, तो 3 लाख माइनस 12,000 कितना हुआ हमारा? जब 3 लाख को 12,000 माइनस करो कितना आता है? इट्स 2,88,000 प्लस यहाँ पर स्टॉक वैसा ही रहा जितना था पहले, डेटर्स उतने ही रहे जितने पहले थे। ठीक है, नाउ हियर 1,20,000 वैसा का वैसा ही रहा। यहाँ पर अब माइनस होगा 3,03,000 को जब हम माइनस करेंगे 12,000 से, तो वी हैव 2,91,000। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? दैट ही विथड्रॉ कैश फॉर हिज वाइफ 8,000 रुपए। अच्छा, अभी जब उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए थे तो दैट्स ड्राइंग। नाउ अभी उसने अपनी वाइफ के लिए पैसे निकलवाए हैं, तो वो भी ड्राइंग्स ही हैं। ठीक है, वाइफ भी तो उसकी पर्सनल है ना, उसकी अपनी है, तो अगर उसके लिए भी पैसे निकलवा रहा है तो इवन दैट इज ड्राइंग्स, तो वो भी ड्राइंग्स में ही आएगा। अभी कितने निकलवाए? 8,000 निकलवाए, तो यहाँ से -8,000 प्लस यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटीज में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अगेन 8,000 माइनस होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या आएगा? 2,80,000। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज 1,05,000 आ गया, यहाँ पर एज इट इज 18,000 आ गया, यहाँ पर 1,20,000 एज इट इज आ गया। यहाँ पर अगेन फर्क पड़ेगा, 2,91,000 में से हम माइनस करेंगे 8,000 जो आएगा 2,83,000। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ भाई? नेक्स्ट ही परचेज गुड्स ऑन कैश। अच्छा, अभी उसने क्या किया है? कैश पे गुड्स खरीदे हैं। अभी गुड्स तो आए हैं लेकिन कैश पे आए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स ऑन कैश। ठीक है, कितने की खरीदी है? 15,000 की, तो यहाँ पर सीधा सीधा 15,000 कैश यहाँ से माइनस हो जाएगा।
गुड्स को भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, गुड्स भी तो आई है 15,000 की, तो यहाँ पर 15,000 प्लस हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भले ही कैश दिया लेकिन गुड्स भी तो हमें मिली है, तो कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ गुड्स आएंगी और पैसे चले जाएंगे, बात उतनी ही रहेगी, ठीक है। कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ हियर 2,80,000 माइनस 15,000 कितना आएगा हमारे पास? 2,65,000, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा? 1,20,000। यहाँ पर उतना ही रहेगा जितना पहले था, 18,000, ठीक है। यहाँ पर 1,20,000 एंड यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा 2,83,000। अब प्लस करो जरा, इक्वल आ रहा है? प्लस करके अगर हम देखेंगे तो हमारा इक्वल आ ही रहा है ना। 4,03,000 इधर आ रहा है और इधर भी 4,03,000 ही आएगा। यस, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया 4,03,000। देन नेक्स्ट वी हैव इज परचेज गुड्स ऑन कैश हो गया। देन वी हैव इज पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया, कितना किया? 800 किया। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? हमारा खर्चा है, ठीक है। तो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। यहाँ पर अभी कितना पे किया? 800 पे किया, कैश में से माइनस हो जाएगा, स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स हैं इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब कल हमने पढ़ा था मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो ये हम इसको माइनस कर देंगे फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2,65,000 को हम माइनस करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे 800, जो हमारा 800 जो हमारा कितना आएगा? 2,64,200, ठीक है। यहाँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक को वो एज इट इज उतना ही रहेगा, ठीक है। ये भी डेटर्स भी उतने ही रहेंगे, क्रेडिटर्स भी उतने रहेंगे। अब 2,83,000 में से भी हम 800 माइनस करेंगे, कितना कितना आएगा हमारा? 2,82,200, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वी हैव सेल्स, ठीक है। अभी सेल्स करी हैं और कितनी करी हैं? अभी 12,000 की थी और 10,000। अच्छा, अभी गुड्स कितने की थी? 12,000 की थी, लेकिन बेची कितने की है? 10,000 की बेची है। तो यहाँ पर ये जो 2,000 है ये क्या हो रहा है? हमारा लॉस आ रहा है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट आया था तो हमने इसको क्या किया था? कैपिटल में से मतलब कैपिटल में प्लस कर दिया था। अब लॉस आया है तो उसको हम कैपिटल में माइनस कर दे, ठीक है। वेरी सिंपल। तो ये हमारा सेल्स हो गई, है ना। तो ये हमारी सेल्स हो गई। कितने की सेल्स करी हमने? कितने की सेल्स थी? 12,000 की। और पैसे कितने मिले? 10,000। और जब कुछ नहीं लिखा होता तो सेल्स मोस्टली हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो कैश सेल्स है, ठीक है। पर बाकी कैंडिडेट पढ़ लीजिए, कई बार क्या होता है ना कि सेल्स लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। तो जब आप कैश एज्यूम कर लो, बाद में लिखा होता है दैट पेड टू क्रेडिटर, तो वहां पर फिर वो चीज अलग से आ जाती है। मतलब नो डाउट क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर नहीं लिखा होता सेल्स क्रेडिट है या कैश है, वहां पर कैश ही एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स कितने की थी? 12,000 की थी, तो हम 12,000 ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें कैश मिल गया। अच्छा सॉरी, हमने तो 10,000 ही दिया है ना, तो वहां पे हम 10,000 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे? 10,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कर देंगे 12,000। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि स्टॉक बेचा है, कितने का बेचा है? 12,000। डेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर जो 2,000 है वो माइनस करें, ठीक है। जब लास्ट टाइम प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल में प्लस हुआ था, इस बार लॉस हुआ है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2,74,000 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 1,08,000। देन यहाँ पर क्या आएगा? 18,000। देन यहाँ पर एज इट इज जो भी था, क्या था ये? अच्छा, यहाँ पर 1,20,000 था ना अपना, ठीक है। तो ये आ गया 1,20,000 प्लस यहाँ पर 2,80,200 आ जाएगा, ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अच्छा, अभी डेटर ने पैसे वापस कर दिया हमें, कितने पैसे वापस किए? 7,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा?
रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ठीक है, अब डेटर ने पैसे दिए हमें, कितने पैसे दिए, 7,000 दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7,000 प्लस कर देंगे। देन यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्टॉक तो पहले ही ले गया है वो। ठीक है, यहाँ पर 7,000 डेटर में से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने दे दिए हैं। ठीक है, तो कैश इंक्रीज हो गया और डेटर्स की जो मतलब उधार था वो कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2,74,000 प्लस, एक मिनट, 2,74,000 प्लस 7,000 कितना आता है, 2,81,000। देन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 1,08,000 ही आएगा एज इट इज। ठीक है, 18 में से 7 करेंगे तो 11,000 आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट वैसा का वैसा रहेगा, ये भी वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या किया गया है, अच्छा अभी हमें डेटर्स से पैसे वापस आए तो हमने भी क्रेडिटर्स को दे दिए, कितने दिए, हमें 7 आए लेकिन हमने 90,000 दे दिया। ठीक है, तो नाउ पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने पैसे पेड किए, 90,000। ठीक है, तो यहाँ से हम 90,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 90,000 माइनस हो जाएंगे। अगेन कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, कैपिटल में फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जब हमने गुड्स दिए थे और जब हमने गुड्स लिए थे तब हमने कैपिटल को एडजस्ट कर दिया था, तो बार बार कैपिटल को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2,81,000 माइनस 90,000 कितना आया, 1,91,000। ठीक है जी, यहाँ पर ये एज इट इज ही रहेगा, ये भी एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर फर्क पड़ेगा 1,20,000 में से जब हम 90,000 दे देंगे तो हमारा रह जाएगा सिर्फ 30,000। ठीक है, और ये भी एज इट इज 2,80,200 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगेन जीरो है, ये चीज अगर देख लिया करो अगर कहीं, क्योंकि मुझे ना भूल जाता है ये, मैं सच्ची को। ठीक है, तो ये जीरो। तो लास्ट अभी क्या है, दैट ही परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹46,000। अब कितने की एक नई मशीनरी ली है, कितने की ली है, 40,000 की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हम क्या करेंगे, एक नया क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट परचेज मशीनरी। ठीक है, और ऊपर क्या करेंगे, हम मशीनरी का बनाएंगे नया हेड। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाएंगे मशीनरी। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर जब हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस माइनस किए थे ना, तो यहाँ पर जीरो मैंने गलती से लिख दिया था, तो वो 200 मैंने एडेड है, वो सही कर दिया। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। देन यहाँ पर क्या किया हमने, 40,000 की मशीनरी ली तो 40,000 कैश में से माइनस कर दिए। ठीक है, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, ना ही तो स्टॉक में आएगा ना ही डेटर्स में आएगा। प्लस 46,000 अपने आ जाएंगे क्योंकि मशीनरी की हेड के नीचे लिखे हैं ये मैंने। ठीक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस करो 1,91,200 को, 1,91,200 माइनस 46,000 कितना आएगा हमारे पास, 1,45,200। ठीक है, ये अभी 1,08,000 ऐसे कैसा रहेगा, 11,000 भी ऐसे कैसे रहेगा, 46,000 भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 30,000 प्लस 2,80,200। ठीक है जी, तो अब हम इनको एक बार टोटल करके देख लेंगे, अगर टोटल करके ये एंड ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, अगर गलत आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो लेट्स ऐड इट, 1,45,200 प्लस 1,08,000 प्लस 11,000 प्लस 46,000 इक्वल टू 3,10,200। ठीक है, ये चीज करने में नहीं होती। ठीक है, सब में नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि चेक करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, तो ये हमारा गया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट है आप उनसे पूछ सकते हो, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, अगर आपको ये मेथड इजी रहता है तो आप ये कर सकते हो, अगर कल वाला मेथड आपको इजी रहता है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली,
एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें जैसे हमने लिखा था दैट रवि स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंक्रीज इन कैश, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश को इंक्रीज किया 5,000। अगर मान लो परचेज करी है मशीनरी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा दैट परचेज मशीनरी फॉर कैश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान लो 1,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डिक्रीज इन कैश, ठीक है, तो कितना आएगा 2,000, यहाँ पर तो 5,000 आ गया ना, ठीक है, और उसके बाद आ गया इंक्रीज इन मशीनरी और एसेट, यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ गया, लेकिन फिर क्या रहेगा 5,000 ही, ठीक है। ये मेथड मैंने कल डिटेल में करवाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और एक ये मेथड, ठीक है, तो दिस वाज इट। अभी नेक्स्ट जो है उससे हम अपना जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। इसका अगर पीडीएफ लिंक चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर video. Okay, thank you guys to watch my video and like it, subscribe it. Thank you.